ओम शांति। आज हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद इस धरती पर आए हुए हैं, हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। हम आत्माएं 63 जन्मों से भगवान को ढूंढते ढूंढते कलयुग में आ गए। लेकिन भगवान का पता हमें नहीं मिला। बड़े बुजुर्ग कहते थे, राम राम कहो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम राम राम कहते, व्रत नेम करते, भजन करते, लेकिन कितनी देर व्रत उपवास किया तो अपने तन को हल्का रखा, लेकिन मन को छोड़ दिया। जिस प्रकार से अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को जब ज्ञान दिया, तब उनको ज्ञान हो गया, समझ मिल गई। अष्टावक्र जी एक दिन राजा जनक जी के घर आ रहे थे और राजा जनक जी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। दोनों लोगों का जब मिलन हुआ तो राजा जनक जी ने प्रणाम किया और अष्टावक्र जी ने कहा, हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। राजा जनक जी ने कहा, अब तो हम निकल आए हैं, आप बताइए आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए वह मुझे बता दीजिए। मैं आपके पास भेज दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा, सोच लो, फिर मना न करना। बोले नहीं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, वही आपको देंगे। अष्टावक्र जी ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा नहीं है। हाथ में लगाम लिए जनक जी नीचे उतर गए। क्योंकि उनके अंदर पहले से ही सद्बुद्धि जागृत हो रही थी। उनको इस सब का अनुभव हो रहा था और वो रोज परमात्मा को याद करके तब अपना कार्य शुरू करते थे। अष्टावक्र जी ने कहा, यह जो तुम्हारा राज्य है यह तुम्हारा नहीं है। तब राजा जनक जी ने हाथ में लगाम लिए दोनों हाथों को जोड़कर विनती करते हुए कहा, आखिर इस राज्य को कोई चलाने वाला हो उसको मैं सौंप दूंगा।
मुझे राज्य की लालसा नहीं है, लेकिन कोई चलाने वाला हो। तब अष्टावक्र जी ने कहा, यह सब तुम्हें किसने दिया, कहाँ से प्राप्त हुआ? राजा जनक जी ने कहा, यह सब मुझे भगवान ने दिया और भगवान का ही है। तब अष्टावक्र जी ने कहा, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब तुम ट्रस्टी होकर, विदेही होकर इस राज्य को संभालो। केवल निमित्त मात्र कि यह सब कुछ भगवान का है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरा कुछ नहीं। इसी प्रकार से आज हमें भगवान श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुम मेरे हो, यह सारा संसार किसका है? हमारा है, और सब कुछ हमारा तुम्हारा है। लेकिन पहले तुम्हें दृढ़ बुद्धि से, दृढ़ निश्चय से यह संकल्प करना होगा कि सब कुछ मुझे भगवान ने दिया है, मैं भगवान को अर्पण करती हूँ। यह देह सहित मैं आत्मा अपने प्राणेश्वर की हूँ, वह प्राणों को दान देने वाले हैं, विषय सागर से पार उतारने वाले हैं। लेकिन आज भी लोग कोर्स करते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, समझते हैं, मुरली भी सुनते हैं रेगुलर बहुत से बच्चे, लेकिन परिवर्तन करने की उनमें कभी जिज्ञासा नहीं आती। यूं ही सुनते और घर गृहस्थ में गए, सब भूल गए। क्या याद रहा? कौन क्या कर रहा, क्या खा रहा, कहाँ जा रहा, क्या है क्या नहीं है। जबकि सब जानते हैं कि एक दिन यह शरीर छूट जाएगा और सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। और इस समय तो कयामत का समय है। आप सब देख रहे हो, हर तरफ हाहाकार, अत्याचार हो रहा है। भ्रष्टाचार से ये दुनिया भरी पड़ी है। सत्यता का कोई नाम निशान नहीं है। लेन देन भी भ्रष्टाचारी हो रहा है। पहला तो लेन देन हमारे मन का है, जो हम अपने मन में विचार करते हैं